अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में भी आपके साथ नहायत ज़बरदस्त किस्म की टिप शेयर करने जा रही हूँ और ये ट्रिक्स आपकी किचन की लाइफ को आसान बना देंगे। सबसे पहले जो टिप मैं आपके साथ या ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ कि जब भी हमने सेवइयाँ बनानी होती हैं तो हम सेवइयों को तोड़ते हैं तो होता क्या है कि या तो उनका पैकेट फट जाता है उस वजह से, या फिर क्रंची होती हैं तो हम जब उनको तोड़ते हैं तो पूरे किचन में हमारे मैस हो जाता है। इसका एक आसान सा ट्रिक ये है कि जो भी आपका किचन का टॉवल है या साफ़ी है उसके अंदर आप अपनी सेवइयों के पैकेट को ओपन करके रोल करें और उसके बाद जो आपका काउंटर टॉप है उसके साथ आप इसको 2 या 3 दफ़ा बस यूँ रोल डाउन स्लाइड करेंगे तो आपकी जितनी भी सेवइयाँ हैं वो सारी की सारी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी और वो ज़ाया भी नहीं होंगी, इधर उधर मैस भी नहीं होगा। आपका किचन नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज्ड ही रखेगा और आपकी सेवइयों का पैकेट रेडी है पकाने के लिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टिप के पास, दैट इज़ कि जब भी हम दूध बॉईल करने लगते हैं ना तो आई डोंट नो कि क्या है हमारे साथ ट्रिक करता है दूध या क्या करता है, दूध नीचे गिर जाता है बॉईल होकर। हमने करना क्या है कि जब भी आप दूध बॉईल करें आपने उसके ऊपर एक रख देना है लकड़ी का चम्मच। इससे क्या होगा कि आपका दूध बॉईल होकर नीचे नहीं गिरेगा। अब आपने दूध के साथ ज़िद भी नहीं लगा लेनी है। अच्छा, दूध बॉईल करने के बाद जो हमारा पतीला होता है ना दूध वाला, उसमें अक्सर बलाई नीचे रह जाती है, दूध के कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो नीचे पैंदे के ऊपर रह जाते हैं और अब अगर हम इसको वॉश करके ड्रेन के अंदर फेंकेंगे ना तो समझें कि आपने बरकत को ज़ाया कर दिया। आपने करना क्या है, आपने आटा गूंद लेना है उसी पतीले के अंदर। तो होगा क्या कि वो जब आटा आप गूंदेंगी ना तो साथ ही साथ वो बलाई जो है वो उसके अंदर आ जाएगी और वो दूध के साथ बलाई के साथ अब जब आटा गूंदेंगी तो वो आटा इतना नरम गूंदेगा और उससे जो रोटी बनेगी ना वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़े की बनेगी। अच्छा, एक और ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दैट इज़ कि जब भी आप आटा गूंदने लगे तो नीचे कपड़ा बिछा लिया करें। अगर आपके आटा गूंदने का बर्तन मेटल का होता है ना तो होता क्या है कि उससे काउंटर के ऊपर दाग पड़ जाते हैं और वो काउंटर के ऊपर से दाग हटाना एक झंझट हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई आटा वगैरह गिर भी जाता है ना तो आप उसको ईजिली उठाकर वापस डाल सकते हैं। देखिए कितनी नरम रोटी बनी थी मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम अपने कंटेनर के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं जैसे शक्कर है, चीनी है, पत्ती है, नमक मिर्च है, कोई भी मसाला है, तो होता क्या है कि जब हम उस कंटेनर के अंदर वो चीज़ रीफ़िल करते हैं ना तो हमारे पास इतनी स्पेस ही नहीं बनती है कि हम उसके अंदर चम्मच डाल सकें। तो अब होता क्या है कि हम या तो उसके अंदर चम्मच डालते नहीं हैं या फिर हम दोबारा से जब भी खाना बनाना है तो हमें चम्मच एक्स्ट्रा एक यूज़ करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक ये है कि आप चम्मच को स्टिक वाली साइड से अंदर डाल दीजिए और देखें आपकी स्पेस भी बिल्कुल मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है, आपने चीज़ भी अपनी फिल कर ली है और आप इजीली कंटेनर के अंदर डाल सकते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो भी आपके लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको अच्छे से रैप करके ट्रिपल करके उसके बाद आप उसको स्टेपल कर दिया करें और स्टेपल करने के बाद या क्लिप्स मिलते हैं वो आप लगा दिया करें। उससे होगा क्या कि आपकी जो चीज़ है उसके अंदर कोई चुंटियाँ वगैरह नहीं जाएंगी और वो साफ़ सुथरा आपका रहेगा, किचन ऑर्गेनाइज लगेगा। कहने को ये बहुत आसान सी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन ये हमारी किचन की ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ, ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ यूजिंग ओल्ड मास्क। जी हाँ, ये अक्सर मास्क हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने इसकी साइड्स को काट लेना है। कोई भी एक साइड काट लीजिए। हमें बेसिकली इसके अंदर से चाहिए इसकी वायर और उस वायर को हम यूज़ करेंगे एज अ वायर टाई के। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बीटर्स होते हैं या हमारे ब्लेंडर्स होते हैं, जूसर्स होते हैं, हमारे टोस्टर्स होते हैं, जब भी हम उनको ड्रॉर के अंदर स्टोर करते हैं ना तो अगर उसकी वायर्स इसी तरह से बिखरी हुई होती हैं तो वो आपस में या तो उलझ जाती हैं, वायर्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो हमने करना क्या है, इसका बहुत आसान सा है कि आप जब भी अपनी किसी मशीन को स्टोर करने लगें तो आपने उसकी वायर को यूँ रोल अप करना है और उसके बाद आपने ये टाई यूज़ करनी है और आपने अपनी वायर को टाई कर देना है। अब आप जब अपने किसी भी अप्लाइंसेस को स्टोर करेंगे तो आपको देखिएगा कि वो बिल्कुल आसानी के साथ ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, तारें ख़राब भी नहीं होंगी और तारें इजीली स्टोर भी हो जाएंगी। अच्छा, जब भी आप केक बनाने लगे ना तो होता क्या है कि हम लोग जब इसमें ऑयल मेजर करते हैं तो हम सारा ऑयल यूज़ कर लेते हैं, इसके बावजूद मेजरिंग कप के अंदर ना ऑयल लगा हुआ रह जाता है।
हमने करना क्या है कि जब तक हम बाकी प्रोसेस करते हैं ना, तब तक हमने इस मेजरिंग कप को अपने केक पैन के अंदर उल्टा करके रख देना है। होगा क्या कि मीनवाइल हम बाकी बैटर प्रिपेयर करेंगे, सारा का सारा ऑयल इस कंटेनर के अंदर आ जाएगा और फिर हम इसको बाद में टिश्यू पेपर से पूरे कंटेनर के अंदर लगा देंगे, तो हमारा केक का पैन बिल्कुल रेडी हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा ऑयल। अच्छा, एक और ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये जो बच्चों की कॉपीज़ वगैरह होती हैं ना, इनको आप एक कॉपी को रख लीजिए अपने किचन के अंदर और इसका पेपर जो है वो आप यूज़ किया करें। आप देखिएगा कि इजीली आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। और जो बीटर है, जब भी आप बीट करने लगें आप कोशिश किया करें कि इस तरह से पेपर आप लगा दें इसके अंदर, और आपका जो बीटर है वो गंदा भी नहीं होगा और आपकी सफाई का टाइम भी कम हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब भी हम केक बीट करते हैं ना, आपने देखा होगा कि अक्सर उसके छींटे ऊपर गिर जाते हैं और वो जो छींटे हैं वो फिर साफ़ भी करने पड़ते हैं, और दूसरा ये कि अगर उसके अंदर गिरते रहेंगे, जमते रहेंगे ना, तो आपका बीटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाती है। हमने यूँ पेपर लगाना है, हमने केक मिक्स को बीट करना है और देखिएगा आपका काम कितनी आसानी से हो जाएगा। तो जब आप अपना मिक्सचर बीट कर लें तो उसके बाद इस पेपर को डिस्कार्ड कर दें। ईज़ी पीज़ी। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स और हैबिट्स के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।